स्टूडेंट। तो कल हमने जो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पहले सॉल्व कर दिए थे, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है जो नेक्स्ट आपका ये जो 17 और 18 ये दोनों एक ही जैसे, तो हम 18 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उस तरह से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके अंदर बोल दिया कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज मेड अप इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। यानी एक लेंथ दी थी उसने, टोटल लेंथ कितनी दी 45 और ये कितनी दी थी उसने 24 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहता है कि ए बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच कॉर्नर, इसके किसी भी कॉर्नर से उसने एक स्क्वायर को कट कर दिया गया है। ये स्क्वायर हमने यहाँ से कट कर दिया है। कट करने के बाद जब आप इसको फोल्ड करोगे ऐसे, इसको इस साइड से इसको इस साइड, तो एक बॉक्स बन जाएगा आपका विदाउट टॉप। फिर हमने बताना कि इसके अंदर व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी जो साइड है इसकी जो स्क्वायर है वो कितनी होगी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा बॉक्स का वो क्या हो, मैक्सिमम हो। इसके अंदर मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी इसके अंदर बन जाए, यानी हमने इसके अंदर क्या बताना है, इसका जो वॉल्यूम है वो एक मैक्सिमम है। तो हमने वो जो साइड इसके अंदर से कट की थी स्क्वायर की, उसको हमने इमेजिन कर लिया अभी एक्स है। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला था LBH, एल आपकी हो जाएगी ये कंप्लीट ये हो गया एल जब आप इस बॉक्स को तैयार करोगे। ये टोटल थे आपके 45, एक्स इस साइड से कैंसिल, एक्स इस साइड से कैंसिल, तो ये बचेगी आपकी 45 माइनस 2x। इसी तरह ये कितनी बचेगी आपकी 24 माइनस 2x। उसके बाद जो इसकी हाइट है उसको हमने ऐसे फोल्ड किया तो वो बन गई उसकी x के मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर हम इसको आपको ये पता है कि मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dv/dx ये निकाल लिया। अभी u भी फॉर्मूला लग गया इसके अंदर, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव ये प्लस में ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव ये, इसकी फिर आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर वो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हमने इसको किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। फिर इनमें से हमने 12 कॉमन लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 18 और 5। अब यहाँ से हमने 18 लेनी है x की वैल्यू या 5 लेनी है, वो डिपेंड करेगा आपका इसके ऊपर। अगर मान लिया हम x की वैल्यू 18 ले, ये टोटल है 24, 18 इस साइड से कट के 18 इस साइड से कट के, जबकि टोटल 24, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर अपनी 5। उसके बाद ये चेक करने के लिए कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है मिनिमम, तो उसके लिए हम इसका क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव। तो d²v/dx²। अब इसका जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो dv/dx आपका ये था, तो ये आ जाए 12 2 जा 24x माइनस में 276x। अब x की जगह क्या रखोगे आप 5, तो 5 रखोगे तो 120 माइनस में 276 माइनस 5, यानी अपनी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव जब आती है तो हम वो अपना फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम। तो ये आपका एक मैक्सिमम फंक्शन बन जाएगा जब आपकी x की वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर 5, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो x की वैल्यू हम 5 ही रख सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी बढ़े, या जो हम इसको अंदर से कट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 ही काट सकते हैं कि जो इसकी जो बॉक्स बने उसके अंदर उसकी जो कैपेसिटी बने वो क्या बने, उसकी मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी बन जाए भाई। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इनस्क्राइब इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल, यानी उसने एक सर्कल दे दिया गया है, उसके अंदर क्या दे दिया उसने, एक रेक्टेंगल उसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। किस तरह से हमने वो रेक्टेंगल को फिक्स करना है, स्क्वायर है द मैक्सिमम एरिया, कि उसका जो रेक्टेंगल इसके अंदर बने वो एक मैक्सिमम टाइप का बने। और लास्ट में उसने क्या बोल दिया, स्क्वायर हो, यानी वो लास्ट में जो रेक्टेंगल है, अगर उस रेक्टेंगल को हम इसके अंदर मैक्सिमम लेना चाहेंगे उसका एरिया के लिए, तो वो रेक्टेंगल लास्ट में क्या बन जाएगा आपका, एक स्क्वायर ही होगा। तो वो ऐसा हमने इसके अंदर प्रूव करना है। अब ये सर्कल उसने फिक्स दे दिया, फिक्स दे दिया तो इसका मतलब चेंज है सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर, कि वो आपका इस टाइप पे बन रहा है या इस टाइप से बन रहा है या फिर इस टाइप से बन रहा है। फिक्स है आपका सर्कल, तो सर्कल फिक्स है तो इसकी जो रेडियस होगी वो भी आपकी फिक्स होगी। ये इसकी रेडियस मिली, हमने इसको मिला दिया तो ये भी कितनी होगी r। अब जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है L इंटू बी, यानी A से हमने डिनोट करें, L अपने लेंथ मान ली x और ब्रेड कितनी मान ली y। अब आपका फंक्शन हो गया x और y, दो की फंक्शन की फॉर्म में हो गया, तो हम इसको पहले किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर आपका कौन सा नियम लग सकता है भाई, पाइथागोरस नियम। उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू r और r 2r का स्क्वायर यानी 4r²। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लो, 4r² माइनस में y² और पूरे का, ये आपकी y की वैल्यू है। तो ये वैल्यू सॉरी x आएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू अब आप यहाँ पर रख दो, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा x
इंटू में 4r² माइनस में x²। अब आपका सारा फंक्शन x के रूप में आ गया, जबकि r उसने फिक्स दे रखा है, तो जो फिक्स होता है उसको हमें एज ए कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dA/dx एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करोगे तो डिवाइड में 2 के साथ नीचे चला जाएगा, और फिर 4r² एज ए कॉन्स्टेंट है 0, और माइनस x² का भी माइनस का 2x प्लस में। ये तो आप एज इट इज रखोगे, और x का कितना आ जाएगा 1। अब 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम कितना आ गया अब इनका √4r² माइनस में x²। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का x² प्लस में। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 4r² माइनस में x²। तो ये आ गया आपका 4r² माइनस में 2x² डिवाइड में √4r² माइनस में x²। फिर हम इसका जो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। तो इस जो इसका डिनोमिनेटर उसको हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो 0। तो ये बन गया अभी आपका 4r² माइनस में 2x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r²। तो x की वैल्यू आ गई आपकी √2r। अब x की वैल्यू आएगी, फिर हमने इसको बताना कि मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या निकालोगे, d²y/dx एरिया के रूप में रिप्रेजेंट करेगा इसके। तो ये आपका फंक्शन था। यहाँ पर आप u/v फॉर्मूला अप्लाई करके dA/dx निकाल लोगे, स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, और जहाँ भी x दिखाई दे उसकी जगह पर आप √2r रखोगे। रखने के बाद अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो फंक्शन क्या होगा आपका मैक्सिमम, और अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम। तो उसके बाद हमने लास्ट में ये भी प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है नहीं आपका वो किस टाइप का है, एक स्क्वायर फंक्शन बनेगा। स्क्वायर है तो इसका मतलब इसकी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। अब x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख के किसकी वैल्यू निकाल लोगे, y की। 4r² माइनस में x की जगह ये रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2r²। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2r² का अंडर, तो y आ गया अभी आपका √2r। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो x और y यानी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की क्या आ गई, सेम आ गई। तो सेम आ गई तो वो किस टाइप का फंक्शन बन जाएगा आपका, एक स्क्वायर टाइप का फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से आपने 17, 18 और 19 ये 3 हिस्सा आपने सॉल्व करने हैं भाई। धन्यवाद।